बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8 फरवरी को नॉर्थ कोरिया की आर्म्ड फोर्सेस के 75 साल मुकम्मल हो गए। इस 75 साल सालगिरह के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने एक मिलिट्री परेड कंडक्ट की और इस मिलिट्री परेड का जो क्राउन जूल था वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक आईसीबीएम को शो करना था, जो कि एक मूवेबल आईसीबीएम है। देखिए, आईसीबीएम्स दो किस्म के होते हैं। एक वो जिसको आप एक टेल के ऊपर रख के तो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, और एक वो जिसको आप किसी साइलो के अंदर जो है वो परमानेंटली हाउस कर देते हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना ने अपने अपने आईसीबीएम जो है वो साइलोस के अंदर भी रखे हुए हैं। रशिया और चाइना के पास कई ऐसे आईसीबीएम्स हैं जो उन्होंने अपने मूवेबल ट्रक्स के ऊपर रखे हुए हैं, जिनको हम टेल बोलते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अब अपना एक सॉलिड फ्यूल वाला आईसीबीएम जो है वो दुनिया के सामने रख दिया है। अगर इसको आप गौर से देखें तो आपको ये रशिया के टोपोल एम आईसीबीएम की तरह का लगेगा। अब यहाँ से एक दो बातें और साबित होती हैं कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान मिलिट्री मामला जो है वो काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं, या फिर ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया का ये जो आईसीबीएम है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल वाला आईसीबीएम है, वो रशिया के टोपोल एम आईसीबीएम से मिलता जुलता है। या फिर ये हो सकता है कि रशिया ने इस आईसीबीएम को तैयार करने में नॉर्थ कोरिया की वाकई मदद की हो। लेकिन एनीवे, जो चीज इस वक्त हमारे सामने है उससे हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त सॉलिड फ्यूल वाले आईसीबीएम जो है वो तैयार और रेडी मौजूद हालत के अंदर है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल होता है इसमें क्या फर्क होता है। मसलन मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का जो गौरी मिसाइल है और आई बिलीव इंडिया का जो पहला पृथ्वी मिसाइल था, ये दोनों लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स हैं। ये जो लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स होते हैं ना, इनको आप लॉन्च करने से सिर्फ थोड़ी देर पहले फ्यूल कर सकते हैं। लिक्विड फ्यूल को आप ज्यादा देर तक एक मिसाइल के अंदर नहीं रख सकते। लिक्विड फ्यूल के फायदे भी होते हैं, इसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जो सॉलिड फ्यूल होता है उसको आप कई सालों तक जो है वो मिसाइल के अंदर रख के स्टोरेज में रख देते हैं, या मिसाइल को आप सॉलिड फ्यूल से भर के उसको आप साइलो में जो है वो रख देते हैं और वो मिसाइल रेडी टू लॉन्च होता है कई सालों तक। लिक्विड फ्यूल को अगर आपने लॉन्च करना है तो लॉन्च करने से थोड़ी देर पहले आप उसको जो है वो फ्यूल करेंगे और फिर उसको लॉन्च कर देंगे। लेकिन सॉलिड फ्यूल में ऐसा नहीं होता। सॉलिड फ्यूल के कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि इसकी एक कांस्टेंट स्पीड होती है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। और कंट्रीज जो है वो ज्यादातर सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स को पसंद करती हैं क्योंकि उनकी मेंटेनेंस जो होती है ना वो बड़ी थोड़ी होती है। आप मिसाइल को फ्यूल करके रेडी हालत के अंदर उसके साइलों में बंद कर देते हैं, या आप उसको ट्रक के ऊपर जो है वो लाद देते हैं और जब आपने उसको फायर करना है उसको आप फायर कर लेते हैं। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए रशिया के इस टोपोल एम आईसीबीएम के ऊपर, क्योंकि अगर ये नॉर्थ कोरियन मिसाइल रशियन टोपोल एम मिसाइल से मिलता जुलता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कैपेबिलिटीज भी बिल्कुल उसी की तरह की होंगी। तो ये जो टोपोल एम आईसीबीएम है, इसको रशिया ने 97 के अंदर अपनी सर्विस में इंडक्ट किया था। ये बेसिकली एक कोल्ड लॉन्च 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट साइलो बेस्ड या रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि इस एक फिक्रे के अंदर आपको इसकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका पता लग जाता है। कोल्ड लॉन्च किया जा सकता है इसको, 3 स्टेज वाला मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट यानी कि सॉलिड फ्यूल के साथ आता है, साइलो बेस्ड भी है, रोड मोबाइल भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके ऊपर आप 10 MIRVs यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स जो है वो रख सकते हैं। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि इस एक मिसाइल के ऊपर आप 10 न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रख सकते हैं। सारे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखे जाते, 4 या 5 न्यूक्लियर वेपन्स रखे जाते हैं और बाकी जो है वो डीकॉयज होते हैं, ताकि जो एक्चुअल न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको सर्वाइवेबल बनाया जा सके। क्योंकि दुश्मन की तरफ से अगर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो उनको फायर किया जाता है तो वो एक्चुअल वॉरहेड को डिस्ट्रॉय ना कर दें बल्कि डीकॉयज को डिस्ट्रॉय करें। अगर हम इस टोपोल एम मिसाइल की रेंज की बात कर लें तो वो तकरीबन 11,000 किलोमीटर बनती है। अगर आप किसी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो उसकी बेसिकली 3 फेजेज होती हैं। एक होती है बूस्ट फेज, जिसके अंदर मिसाइल की जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है। फिर एक होता है मिड कोर्स, जहां पे एक मिसाइल अपना सबसे ज्यादा वक्त जो है वो गुजारता है। फिर एक होती है टर्मिनल फेज, या जिसको आप री एंट्री फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे मिसाइल की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और इस टोपोल एम मिसाइल की जो स्पीड बताई जाती है वो तकरीबन 26,000 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है। इसका मतलब है कि अपनी टर्मिनल फेज के अंदर ये टोपोल एम आईसीबीएम जो है वो 22 मैक की स्पीड से जो है वो दुश्मन के ऊपर गिरता है जाके 22 मैक की स्पीड से। यानी कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये हाइपरसोनिक स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल करता है सिर्फ टर्मिनल फेज के अंदर। बूस्ट फेज में इसकी स्पीड स्लो होती है, मिड कोर्स फेज के अंदर इसकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन टर्मिनल फेज के अंदर इसकी जो स्पीड होती है वो मैक 20 से भी ऊपर चली जाती है। इस वजह से दुनिया के अंदर जितने भी ज्यादा आप ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स तैयार कर लें, इतनी ज्यादा स्पीड को वो सक्सेसफुली एंगेज नहीं कर सकते। इस वजह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का जो मेन एम होता
होता है वो ये होता है कि वो एक बैलिस्टिक मिसाइल को उसके मिड कोर्स फेज के अंदर जो है वो एंगेज कर ले, या आप कह लें कि मिड कोर्स फेज के अंदर उसको तबाह कर दे। क्योंकि अगर मिसाइल अपनी टर्मिनल फेज के अंदर आ गया तो फिर उसकी स्पीड जो है वो इतनी तेज हो जाती है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि ऑलमोस्ट आप कह लें कि नामुमकिन हो जाता है। इस वजह से अमेरिका का ये जो SM-6 है, एजिस डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो कि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज रखते हैं, या रशिया के पास जो S-500 मिसाइल सिस्टम है, इनको इस तरह से तैयार किया जाता है कि ये किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को उसके मिड कोर्स फेज के अंदर जो है वो तबाह कर दें। अगर मिसाइल टर्मिनल फेज के अंदर चला गया फिर बहुत मुश्किल है, फिर आप समझेंगे तबाही जो है वो इमिनेंट हो जाती है। इस टोपोल M मिसाइल की एक्यूरेसी के बारे में कहा जाता है कि ये 200 मीटर CEP के साथ आता है। वेल, अगर इसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स लगे हुए हैं तो एक्यूरेसी इतनी ज्यादा मैटर ही नहीं करती, 200 मीटर दूर क्या गिरे या 200 मीटर अंदर क्या गिरे, उसने सब कुछ ही तबाह कर देना। तो नॉर्थ कोरिया ने ये जो अपना ICBM दुनिया के सामने रखा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सॉलिड फ्यूल के साथ आता है, उसको अब साउथ कोरियन जो है वो स्टडी करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन अगर ये ICBM नॉर्थ कोरिया ने तैयार किया तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उन्होंने साउथ कोरिया के लिए तैयार किया, ये उन्होंने अमेरिका के लिए तैयार किया है। अगर इस मिसाइल की रेंज चलो 11,000 किलोमीटर नहीं भी है और आप इसकी रेंज कह लें कि 7-8 हजार किलोमीटर भी है, तो फिर भी ये उन्होंने साउथ कोरिया के लिए तैयार नहीं किया। इतने बड़े ICBM को उन्होंने अमेरिका के लिए तैयार किया हुआ है। और नॉर्थ कोरिया का एक प्रिंसिपल है, वो कहते हैं कि जी न्यूक फॉर न्यूक एंड एन ऑल आउट कॉन्फ्रंट्रेशन फॉर एन ऑल आउट कॉन्फ्रंट्रेशन, यानी कि जो काम आप करेंगे हम भी वही काम करेंगे। आप हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देंगे, हम भी आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देंगे। और मामलात में नॉर्थ कोरिया जितना भी पीछे हो, इस मामले में नॉर्थ कोरिया जो है वो किसी को माफ नहीं करता। तो एनीवे दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।